कोई विधायक चाहे किसी भी दल से होगा, वो कब चाहेगा कि उसी क्षेत्र में बस अड्डा ना बने, इंटरस्टेट ना बने। ये बात मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि हम विधायक से बात करें। कोई एक मुद्दा थोड़ा है, कई मुद्दे हैं। लोकतंत्र में जो हमें संवैधानिक अधिकार है उनसे भी हमें वंचित रखा जाता है। यहाँ पर कोई अधिकारी बड़े प्यारे का जाता है, अधिकारी वो संपर्क नहीं करता। तमाम सरकार आई, मैंने मंत्री महोदय से बात की पर्सनल जाके उनके चैम्बर में, तो उन्होंने कहा यार क्या जरूरत है वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की, वहाँ कहाँ इंडस्ट्रियाँ चलनी। ये मंत्री महोदय का जवाब था। विधानसभा के अंदर काफी चर्चा हुई रोड्स को लेके, तो वहाँ पर पक्ष के लोगों ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने तो ये कहा कि हमारी सड़कें चकाचौंध हैं, जबकि हालात ये हैं नेशनल हाईवे में भी सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं। यहाँ से लेके चलो आप शिमला तक, तो कुछ जगह को छोड़कर अधिकांश जो क्षेत्र है हमारा वो उसमें खड्डों में तब्दील हो गया। और दूसरे क्या बात है, अभी सरकार ने 2 साल पहले हमारी जो मैं जिस कमेटी का मेंबर हूँ सामान्य विकास समिति का, उस समिति में हमने एक ओरल मीटिंग की थी, जिसमें पूरे हमारे अधिकारी भी थे, चीफ इंजीनियर भी थे, ENC भी थे और साथ में सेक्रेटरी PWD भी थे। और उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम प्रदेश में गुणवत्ता को लेकर नए सिरे से जो है टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, ताकि हमारी सड़कें बार बार खराब ना हो। लेकिन वो मीटिंग में ही रहेगी उनकी टेक्नोलॉजी, आज तक वो टेक्नोलॉजी धरातल पर नहीं उतरी। सर, PWD की जो टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, अगर हम नॉर्मल सभी रोडों को देखें और इसको हम मैरे से घोड़ीदीवारी वाले रोड पे ही देखें, तो आपको पता पहले भी बहुत सारी अनियमितताएं हुई थी। उस अनियमितताओं के इतने सब होने के बावजूद भी आज 6 महीने से वो रोड खड्डों में है, उसको मिट्टी से भरा जा रहा है। और PWD का ये साफ तौर पर कहना है कि ठेकेदार जो है वो हमारी बात नहीं सुनता है। वर्बली मेरे से बात हुई है फोन पे और उन्होंने ये कहा कि ठेकेदार हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो क्या कोई तरीका नहीं है कि ठेकेदारों के पास जो सिक्योरिटी रखी होती है PWD के पास, उसके माध्यम से PWD काम कराए, या फिर कोई राजनीतिक प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, अगर अधिकारी ऐसा बोलते हैं तब तो निश्चित रूप से शर्मनाक है। SDO साहब ने ये बात बोली है और शर्मनाक रिकॉर्ड बात बोली है कि यदि उन्होंने ऐसा बोला है तो इसका भी छानबीन की जाएगी जी। क्योंकि देखिए, सरकार कोई भी हो, जब पैसा जो है वो जनता का लगता है और जनता का पैसे का जब दुरुपयोग होता है तो उसके ऊपर निश्चित रूप से आम जनता के प्रश्न चिन्ह लगाना भी एक सही बात है। और इसका सारा खमियाजा जो हम चुने हुए लोगों को भुगतना पड़ता है। जब हम कहीं भी जाते हैं तो लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि ये सड़क अभी 2 महीने पहले बनी थी, उखड़ गई। वही बात मैं कह रहा हूँ कि क्वालिटी कंट्रोल में जो मानक है, वर्तमान स्थितियों में जो सड़कों के ऊपर दबाव है ट्रैफिक का, उसको चलते जो है, जो हमारा PWD का जो मैनुअल है उसमें चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि जो आज से 20 साल पहले जो ट्रैफिक का दबाव था, आज से तो उसमें तो बहुत तेजी से दबाव बढ़ा है गाड़ियों का। और इन गाड़ियों के जहाँ पहले 6 टायरी गाड़ी चलती थी, आज तो 20-20, 24-24 टायरी गाड़ी चल रही है। तो अब जो ये सड़कें बना रहा है विभाग, वो केवल मात्र कहीं या तो लोकल रूट है या नेशनल हाईवे है, जो गुणवत्ता उसकी होनी चाहिए उसमें अभी सुधार नहीं हुआ है। और इसको सुधार करना चाहिए ताकि जनता के पैसे के ऊपर बचाव किया जा सके। जनता को लूटना ही थोड़े है, उनको सुविधाएं अगर आपने देनी है, आपने नेशनल हाईवे को दुरुस्त करना है, आपने लिंक रोड को दुरुस्त करना है, स्टेट हाईवे को दुरुस्त करना है, तो गुणवत्ता के अनुसार होना चाहिए। ये हमारी मांग है। बहुत ही गंभीर विषय है और पिछले 2012 से लेके इस विषय के ऊपर चर्चा परिचर्चा होती रहती है और आरोप भी लगते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि विधायक जो है इस अड्डे को बनने नहीं दे रहा है। बड़ी विचित्र सी बात है, कोई विधायक चाहे किसी भी दल से होगा, वो कब चाहेगा कि उसी क्षेत्र में बस अड्डा ना बने, मिनी सेक्रेटरी ना बने। लेकिन ये आज तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आज से पहले हमारी सरकार थी, उस समय भी हमने बहुत कोशिश करी। और जो 2012 में जो ये यहाँ पे शिलान्यास किया गया था, उस समय चुनाव नज़दीक थे। उस समय उन्होंने इसके ऊपर कोई पहले इसकी रैकी नहीं करी, जो एक प्लानिंग होती है वो नहीं करी कि हमने बस अड्डा बनाना है तो किस स्थान पे बनाना है, कितनी जगह बस अड्डे को चाहिए और कितने समय के लिए बस अड्डा बनना है। ये उस समय होना चाहिए था, लेकिन चलो उन्होंने कर दिया। जब हमने उसकी ड्राइंग मंगवाई, मैंने उस समय तत्कालीन मंत्री थे GS बाली जी, उनको भी बुलाया और विभाग के अधिकारी भी आए। मौके पर आकर हमने ड्राइंग खोली और यहाँ के लोग भी थे, स्थानीय लोग भी थे।
जब ड्राइंग देखी तो उन्होंने अधिकारियों ने कहा यहाँ पर ये बस अड्डा नहीं बन सकता जितनी ये जगह है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि नेशनल हाईवे में हाईवे से परमिशन लेनी पड़ती है, और जब हाईवे से परमिशन लेने की जब चिट्ठी उनको गई तो उसमें 8 मीटर जगह और अंदर चलेगी। जब 8 मीटर और जगह चलेगी, 12 कनाल जगह में कितनी बचेगी जगह? तो वहाँ पर जो इनके चीफ आर्किटेक्ट थे नंदलाल शर्मा जी, उन्होंने कहा कि इसमें तो मात्र 1 या 2 बसें खड़ी हो सकती हैं जो हमारे पास ड्राइंग है। तो आप बताइए उसमें 10-20 करोड़ रुपए खर्च होने थे या 5-10 करोड़ जितने भी खर्च होने थे, क्या 2 गाड़ियों के लिए खड़ी मात्र अड्डा बनना चाहिए था? और हमने कहा कि आप इसके पीछे और जगह एक्वायर कर लो, ताकि जगह जितनी ज़्यादा होगी, बस अड्डा जब बनाना है आज से 50-60 साल के लिए, 100 वर्ष के लिए बनना चाहिए कोई चीज़। आबादी बढ़ती जा रही है, आपकी ट्रांसपोर्ट जो दबाव है बढ़ता जा रहा है, आपने 1 या 2 बसों के लिए थोड़ा अड्डा बनाना है। फिर उन्होंने कहा आप दूसरी साइड बताइए। फिर बड़सर विधानसभा क्षेत्र में बड़सर पंचायत के लोगों ने 65 कनाल जमीन जो है सरकार को दान में दी हुई है, और वो दुर्भाग्य से वो डीसी पुल में चली गई जगह, और रजिस्ट्री में जहाँ उसमें लिखा हुआ है कि ये सब जगह जो है बस अड्डे के लिए और मिनी सेक्रेटरीट के लिए है, लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ उसमें ये चीज़ नहीं लिखी गई और वो डीसी पुल में चली गई। और हुआ क्या, समय के साथ साथ उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एक उसी जगह का पार्ट जो है वो कोर्ट के लिए दे दिया और एक डीएसपी ऑफिस के लिए दे दिया, और अभी हाल ही में जो ECH की जो कैंटीन है उसके लिए दे दिया। अब जो ADA का जो ऑफिस है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन का ऑफिस, उसके लिए दे दिया, और बची उसमें खट वाली जगह। अब वहाँ पर भी एक्सिबिशन बहुत होना है, और उसको जोलॉजिकली डिपार्टमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया और विभाग ने भी रिजेक्ट कर दिया। ये 2 ही जगह हमारे पास थी। तो अभी हमने कहा सरकार से कि आप जो वर्तमान जो सरकार यहाँ जगह है जहाँ पर, आप इसके पीछे की जो जगह है उसको भी एक्वायर करें, और यदि ये नहीं करनी आपने तो यहाँ वन क्या दुर्भाग्य क्या है कि हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश जो जगह वन विभाग की है। तो हमने सरकार से ये भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने मुझसे पूछा कि आप बताइए और कौन सी जगह हो सकती है। हमने उनको कहा जगह बहुत है, अगर वन विभाग की जगह है तो आप वहाँ पे प्लानिंग करके उनका FCA केस बना के आज तक तो हो भी जाना था वो। तो इसमें सरकार का ढुलमुल रवैया है। मैं ये कहना लखनपाल जी, क्या इन सब बातों से ये नहीं समझ में आता है कि बड़सर में एक लीडरशिप की कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है इन सब बातों से? क्योंकि इस तरह की चीजें सब आपके सामने है जी, मैं तो क्या बोल सकता हूँ इसमें। अब इसमें जो दोषारोपण करने से तो कोई काम नहीं चलेगा। एक जो पॉलिटिकल विल होती है और जो सरकार से के आगे अपनी मांग रखने, अब एक विपक्ष का नेता होने के नाते या विधायक होने के नाते जितना हमारा समर्थन हम तो लगाते हैं। नहीं सर, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं रखूंगा जो दूसरी तरफ से जो सत्ता के लोग हैं, जो उन लोगों को चाहिए था कि वो माननीय मुख्यमंत्री से जाते, उनसे बात करते। आज तो यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्टेड पॉलिटिक्स। मैं उसी प्रश्न पे आ रहा हूँ सर, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये क्योंकि ये बात मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि हम विधायक से बात करें। आप तो उनकी नेताओं की तो बात छोड़ो, जो हमारे जिला में जो प्रशासक हैं वो भी हमारे से बात नहीं करते हैं, तो अब उन नेताओं से तो क्या। तो यानी विधायक की अनदेखी करने का कहीं ना कहीं आप ये बात लगा रहे हैं कि आरोप है कि कहीं ना कहीं वो तो है ही है कि विधायक की जो विपक्ष के विधायक है उनकी सभी की हो रही है, मेरी भी हो रही है। कोई एक मुद्दा थोड़ा है, कई मुद्दे हैं। लोकतंत्र में जो हमें संवैधानिक अधिकार है उनसे भी हमें वंचित रखा जाता है। यहाँ पर कोई अधिकारी किसी दौरे पे आता है, उच्च अधिकारी, वो हमसे कोई संपर्क नहीं करता है, ना वो किसी बारे में हमारे से बातचीत करते हैं कि कैसे होना चाहिए। अब बाबा बालनाथ ट्रस्ट की आप बात ले लीजिए, एक विधायक होने के नाते वहाँ पे ट्रस्टी, चलो वो ट्रस्टी आप जिस मर्जी को बनाएं, लेकिन एक विधायक होने के नाते ना तो आज तक कभी टेम्पल अफसर ने हमसे बात की, ना कभी DC महोदय ने बात की कि मंदिर में क्या होना चाहिए। वो हम अपनी तरफ से कुछ उनको सुझाव दे दें, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ये सब जो राजनीतिक दृष्टि से इस प्रकार की जो काम चल रहे हैं, कोई अच्छा संदेश नहीं है लोकतंत्र के लिए। नहीं सर, तो आपने ट्रस्ट में कितने बार भाग लिया? भाग कहाँ से लेना जब मैं वो मेंबर ही नहीं हूँ? नहीं, मेंबर तो माननी है, संविधान कहाँ से? संविधान को मान कौन रहा है? देखिए ना, अब जब आप एक नोटिफिकेशन होती है गवर्नमेंट की, उसमें बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट में उसका मेंबर होना चाहिए, लेकिन उस नोटिफिकेशन में मेरा नाम ही नहीं है। अब उनकी नोटिफिकेशन देख लो। तो हम तो जाते हैं, बाबा जी के आस्था है, वहाँ जा आते हैं, मंदिर में माथा टेक आते हैं,
लेकिन जो जिस तरीके का जो यहाँ सिस्टम चला हुआ है, ये कोई अच्छा सिस्टम नहीं है लोकतंत्र के लिए। मतलब आपने एक बात कही कि राजनीतिक द्वेष कहीं ना कहीं आपके साथ किया जा रहा है बड़सर के अंदर, इस बात तो आप लोगों को भी मालूम है जी, वो तो होता ही है, और वो सरेआम कर रहे हैं। देखिए इंडस्ट्री वही बात है ना कि हमारे क्षेत्र में सभी वर्गों का इस सरकार के अंदर उत्पीड़न हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया की जो बात है हमारे बल बिहार के अंदर, वो वीरभद्र सरकार ने 1 करोड़ रुपया देके उसका काम शुरू करवाया था। और अभी जब वर्तमान सरकार आई, मैंने मंत्री महोदय से बात की पर्सनल जाके उनके चैम्बर में, तो उन्होंने कहा यार क्या जरूरत है वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की, वहाँ कहाँ इंडस्ट्रियाँ चलनी, ये मंत्री महोदय का जवाब था। और जब हमने मुख्यमंत्री से बात की, मैंने कहा आप उसको इतना पैसा हमने खर्च कर दिया, उसमें और थोड़ा पैसा लगना है, उसमें 60-65 स्टॉल बनने हैं। हमारे लोकल जो बेरोजगार बच्चे हैं, कोई ITI होल्डर हैं, कोई BTech लोग हैं जो अपना काम धंधा करना चाहते हैं, उनको वहाँ स्टॉल दो। लेकिन सरकार ने वो मुर्गी खाने बना दिए। आप भी आज भी वहाँ पर जो है असामाजिक लोग जो है वहाँ पे बैठे होते हैं, मतलब कि उस पैसे का नाश किया जा रहा है। बार बार बोलने के बावजूद भी है उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है सरकार का। तो ये सरकार सरासर अनदेखी हुई है, मेरी तो छोड़ी पूरे बड़सर विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी हुई है। तो जैसे कि आज हम आपको लेकर चल रहे थे विधायक इंद्र लखनपाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बहुत सारे मुद्दे सामने आए हैं, बहुत सारी बातें सामने आई हैं और बहुत सारे सवाल इनसे किए गए हैं बड़सर की डेवलपमेंट को लेकर, प्रदेश सरकार को लेकर। जो एक बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि विधायक साहब ने एक बड़ा सीधा सा आरोप लगाया है प्रदेश सरकार पर और राजनीति पर कि उनकी शरेआम अनदेखी की जा रही है, उनको किसी कार्य के लिए पूछा नहीं जाता है। क्योंकि एक विधायक जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो एरिया के लिए काम करते हैं, क्योंकि उनके वजह से डेवलपमेंट होने हैं, अगर उनकी अनदेखी राजनीति की वजह से की जा रही है तो कहीं ना कहीं बड़सर की जनता को जागना होगा। बड़सर के लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह की राजनीति आज बड़सर में चल रही है, जिस तरह का मानसिकता, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चल रही हो, चाहे वो राजनेताओं की तरफ से चल रही हो, इसको बदलना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह की अनदेखी से आज नुकसान किसका हो रहा है? लोगों का हो रहा है। चाहे वो अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो बस स्टैंड को लेकर हो, मिनी सेक्रेटरीट को लेकर हो, चाहे वो सड़कों की व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो IPH में जल शक्ति मिशन को लेकर जो पाइप्स डाले जा रहे हैं उनके जो 200 करोड़ पे आए हुए हैं उसका जो नुकसान हो, चाहे वो किसी भी तरह से किसी भी रूप में देखा जाए जनता का ही नुकसान है। और आज विधायक साहब ने इन सब बातों को जब सामने रखा है तो उनके भाव कहीं ना कहीं इस बात पे छलके हैं कि वो असहाय महसूस कर रहे हैं खुद को, कि उनको जिस तरह से जो काम कर सकते हैं या करने चाहिए थे वो उनको करने नहीं दिए जा रहे हैं या फिर उनको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। और ये सच बात है कि जब किसी व्यक्ति की अनदेखी की जाती है तो कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन इंसान के अंदर आती है, वो चाहे विधायक हों चाहे वो मुख्यमंत्री हों। आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी विधानसभा में बड़े गुस्से से विरोध कर रहे हैं, बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपने बड़सर विधानसभा को अनाज किस आधार पर रखा हुआ है? क्या इसलिए कि आपके जो यहाँ पर बड़सर की जो राजनीति है भाजपा की उसमें फूट है? क्या इसलिए कि उनके अंदर कहीं ना कहीं बिखराव है और आप उस बिखराव की वजह से अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, उससे दूर जाना चाहते हैं? तो ये कहीं ना कहीं फेलियरिटी है सरकार की और कहीं ना कहीं जनता के साथ एक बड़ा धोखा है। इस लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस तरह से बने रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। जीवनोत्साह न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हमारे चैनल को और लोगों को भी सब्सक्राइब कराइए ताकि बाकी लोगों तक भी हमारी बात और आपके विचार पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।